वेलकम बैक। आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और बांग्लादेश अब इस टी20 का हिस्सा नहीं, उसकी जगह स्कॉटलैंड को आईसीसी ने शामिल किया है। इस पर बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अप। मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया, आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोताही थी या आईसीसी का ये दोहरा मेयार है? बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बिल्कुल सही कहा। ये आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल थी, पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही, अब ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। जिस तरह का उन्होंने नारवा सलूक रखा, लास्ट ईयर की बात है जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो पाकिस्तान आने से भारतीय टीम ने इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, आप हमारे मैचेस कहीं और कराएं। यही प्ली बांग्लादेश ने ली कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, सिक्योरिटी के बायस आप कहीं और करा दें। उस वक्त तो भारत ने अपनी टीम को जो था दुबई में खिलवा दिया, लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। मैं समझता हूँ डोमिनेंस भारत की है ना, उसे अपने पैसे पे बड़ा जोर में ना दिया, और यही वजह है कि दीगर ममालिक उसके पीछे लाइन लगाकर खड़े। जो इनका बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें 16 अरकान शरीक हुए, उसमें से 14 ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ यानी आईसीसी के इस मौजू के हक में वोट दिया कि जनाब बांग्लादेश का वेन्यू तब्दील न किया जाए। तो इससे आप साफ जाहिर है एक 37-38 बरस की उम्र में एक आदमी जिसका बाप वजीर दाखिला है, अगर वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाए तो आप सियासत को जो है ना क्रिकेट से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने, पीसीबी चेयरमैन ने बांग्लादेश के हक में खुलकर बोला, भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आईसीसी इस हवाले से नाखुश है। आपको लगता है हमें इसी तरह से खुलकर सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और जब से हसीना वाजिद की हुकूमत गई है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात हुए एक तवील अरसे के बाद, फ्लाइट्स भी रिज्यूम हुई हैं बांग्लादेश के उधर, तो मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ा सही, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो इस बुरे वक्त में बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ था, और पाकिस्तान ने आईसीसी के खिलाफ वोट दिया। अब भारतीय मीडिया तो आपको पता है कंट्रोल्ड है, और वो अपने मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जहर उगलता रहता है कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ एक्शन लेंगे। किस बात का एक्शन लेगी आईसीसी? उन्होंने तो एक जेन्युइन बात की है कि भाई आप दोहरा मयार मत इख्तियार करें, जो आपने भारत के लिए किया वही आप बांग्लादेश के लिए करें। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने भी एक बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला ना दिया, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। उससे भारत में बड़ी हलचल मच गई, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह कि 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच है दुबई में, और अगर खुदा ना खास्ता ये मैच नहीं होता तो अरबों रुपए का नुकसान होगा, और ब्रॉडकास्टर्स तो आईसीसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने ये पत्ता तो तुरुप का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब उन्होंने कह दिया कि हम जो वजीर आजम साहब आ जाएंगे, हुकूमत से इजाजत लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से बड़ी हलचल मची हुई है भारतीय मीडिया में और भारतीय क्रिकेट की कॉरिडोर्स में। हाँ, लेकिन जब वो स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाए, ऐलान हो जाए, तो इससे तो यही फिर समझ में आएगा मिर्जा साहब कि हम जाहिर है कि खेलेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ये मैं भी कह रहा, मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने तुरुप का पत्ता खेला है, लेकिन सिर्फ उनको भारतीय मीडिया को, भारतीय जो आईसीसी में लोग मौजूद हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था नादिया, इसलिए कि ना तो पाकिस्तान की किसी के साथ कोई मखासमत थी, ना पाकिस्तान का कोई मसला था। बांग्लादेश के मसले पर हम उनके शाना बशाना खड़े हुए, लेकिन ये मुश्किल है। और आपने सही पॉइंट रेज किया कि टीम का ऐलान हो गया तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम जाएगी श्रीलंका में सारे मैचेस खेलने। तो अब जब टीम की अनाउंसमेंट होती है तो यही वो एक असल मसला है, यानी कि माजी में भी जो वर्ल्ड कप्स में हमने हिस्सा लिया हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, टी20 हो, कि सिलेक्शन आप लोग सब कहते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब तक वो दुरुस्त नहीं होगी, आप जो है वो एक जबरदस्त मुकाबले में शामिल नहीं हो सकेंगे या उस तरह का गेम नहीं मजाहरा कर सकेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जिस स्क्वाड का ऐलान हुआ है ये बिल्कुल बेहतरीन चॉइस थी सेलेक्टर्स की? देखिए, एक मुनीर नियाजी का मिसरा है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। पाकिस्तान हमेशा टीम के ऐलान पर सबसे आखिर में आता है। कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि मेगा इवेंट के लिए, और पाकिस्तान की टीम का जो सिलेक्शन हुआ है, मैं समझता हूं अपने तजुर्बे की रोशनी में पाकिस्तान के पास कोई रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। ये उस्मान खान से कीपिंग कराएंगे और ख्वाजा नाफे को इन्होंने रखा हुआ है सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर। तो एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उस्मान खान बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर क्रूशल मैच में जैसे 15 फरवरी को भारत के खिलाफ है, कोई कैच छोड़ देते हैं
रन आउट मिस हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। फिर दूसरे पाकिस्तान 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जा रहा है नादिया, और उसके अलावा साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं, उसके अलावा कप्तान सलमान अली आगा भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का और मिडिल ऑर्डर में कोई मुस्तनद बैट्समैन नहीं है सिवाय कप्तान सलमान अली आगा के, जो पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक मिडिल ऑर्डर का मसला है इनके लिए। 5-6 ओपनर्स आपने सेलेक्ट करनी है, और इनके लिए असल मसला जो है विकेट कीपिंग का होगा। अल्लाह करे कि उस्मान खान जो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है वो सही कीपिंग कर सके। तो मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने की वजह क्या बनी? बस ये होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कानून है कि कभी तो वो उनके आंख का तारा थे, उन्हें कप्तान बना दिया था व्हाइट बॉल क्रिकेट का, और कभी वो तारा जमीन पर आकर गिर गया। तो बस वो लाइकिंग में अब नहीं रहे मोहम्मद रिजवान। हालांकि मेरी अपनी राय में आपने सही पॉइंट रेज किया है कि रिजवान का तजुर्बा इस मेगा इवेंट में बहुत काम आता है, और विकेट कीपिंग भी वो बहुत अच्छी करते हैं। अगर उस्मान खान का मुवाजना करें रिजवान से तो जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने पता नहीं क्या ब्लंडर किया है, और आप देखें ना, एक सेलेक्टर तो रिजाइन कर गया अजहर अली, और फिर उसके अलावा आकिब जावेद है, असद शफीक है, और अंपायर अलीम डार को आपने सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ है। मुझे जो मेरे जराए बताते हैं कि टीम का इंतखाब माइक हैसन ने आकिब जावेद के साथ मिलकर किया है, और इसमें कप्तान सलमान अली आगा की राय भी शामिल थी। अच्छा, आखिर में एक खबर जो सामने आई जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स की जो जमा पूंजी थी वो एक फ्रॉड की नजर हो गई, और कहीं इन्वेस्टमेंट थी, मुनाफा भी गया और असल रकम भी हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहीं कंप्लेन जो है वो दर्ज नहीं की है। ये असल मामला है क्या मिर्जा साहब? आपको तो खबर होगी। देखिए नादिया, वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। तकरीबन 2 अरब से ज्यादा रुपए डूब गए हैं खिलाड़ियों के, और उनको मुनाफा 3 महीने तक मिलता रहा। एक साहब हैं जो बिजनेसमैन है, जो अमेरिका में है, और उनकी कंपनी के एक इश्तिहार में बाबर आजम ने भी काम किया। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ी, और इंजमामुल हक जो साबिक चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने भी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट की है, और भी खिलाड़ियों ने पैसे दिए कि हमारे पैसे जो है, और वो उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रहे थे कि लालच में आ गए, और लोगों को भी लेकर आ गए कि आप भी दे पैसे। तो आपको पता है ना, डबल शाह वाला एक खेल हुआ था पंजाब में, तो लगता है यहाँ खिलाड़ियों के साथ एक नया डबल शाह आ गया। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन AR के नाम से उसका नाम है, वो अमेरिका में मुकीम है। अब खिलाड़ियों ने कहीं जाकर कंप्लेंट नहीं की, कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि इस मनी को जो है वो वाइट करना चाह रहे थे। बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं ना कि आपने कहां से रकम हासिल की, कैसे आपने जमा की। तो PCB के पास तो सारा रिकॉर्ड रहता है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है खिलाड़ियों के साथ। अगलों के लिए ये एक मुस्तकबिल के लिए अगर आप देखें तो उनके लिए एक सबक है कि आइंदा लालच मत करना और ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम खिलाड़ियों की मदद करेंगे क्योंकि वजीर दाखिला है, लेकिन खिलाड़ी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना उन्होंने कोई FIR दर्ज कराई अब तक, और वो मामले को दबा रहे हैं। तो ये मामला मंजर आम पर आ गया नादिया, देखें, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। इसका मतलब कि अगर इंक्वायरी कराई गई तो अब, क्योंकि जाहिर है शुबा तो वही होता है कि जैसे आपने भी कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर कहीं उन्होंने अपनी जो इस कंप्लेन है इसे दर्ज नहीं कराया, यानी वो जो असल हकायक हैं वो सामने नहीं लाना चाह रहे। तो फिर तो सवालात उठेंगे। अगर मोहसिन नकवी साहब वाकई तहकीकात करवा देते हैं तो हो सकता है कि फिर कुछ और ही खेल निकले। बिल्कुल आपने सही कहा। लोग इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के शुकूक और शुबहात जन्म ले रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। एक आदमी ने 40 करोड़ करा दिए जमा, एक आदमी ने 20 करोड़ करा दिए। करोड़ों, सबसे कम पैसे आसिफ अली ने दिए थे 1 करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगा रहे हो। और इंजमामुल हक जो थे वो तो उन्होंने ही लड़कों को कन्विंस किया, और वो ही चाह रहे थे कि लड़कों के पैसे बन जाए। लड़के भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।